बोर्ड्स की एग्जाम पोस्टपोन हो गई। सिचुएशन ऐसी आ गई कि एग्जाम्स पोस्टपोन करनी पड़ी। अब एग्जाम होगी वो आगे जाके अगले मंथ मई या फिर जून में होगी। तो सिचुएशन ऐसे आने के कारण एग्जाम पोस्टपोन हो गई। लेकिन एक्चुअल में ये जो अपडेट है ये अपडेट है या फिर और कुछ है, इसका आपको फायदा होगा या फिर घाटा होगा। पिछले साल भी ऐसी कंडीशन आई थी। एमएसटी सीईटी 2020 के जो स्टूडेंट्स थे उनके लिए भी यही सिचुएशन थी। एग्जाम्स उनके बार बार पोस्टपोन हो रही थी। लेकिन उस वक्त कई सारे ऐसे स्टूडेंट थे कि जिन्होंने इसका पॉजिटिव अर्थ निकाला और अच्छे से वहां पे एफर्ट्स लगाए और वो अभी बड़े बड़े टॉप कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको कैसी स्ट्रैटेजी वहां पे रखनी है। वो जो स्टूडेंट थे कि जिन्होंने एग्जाम पोस्टपोन होने के बाद उसका कैसा फायदा किया था, क्या उन्होंने किया था, ये बात इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात आती है, देखो ये जो सिचुएशन अभी आई है पेंडेमिक की, ये सभी पर आई है। स्टूडेंट कम्युनिटी है उनके ऊपर ही ऐसे आए हैं कंडीशन, ऐसा नहीं है। आप न्यूज देखते हो, आपको पता है आपके आजू बाजू क्या चल रहा है। तो सिचुएशन समझ के लीजिए, पूरे वर्ल्ड इससे सफर हो रहा है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, कईयों को जॉब्स नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये जो प्रॉब्लम है सिर्फ स्टूडेंट्स को नहीं आई है, पूरे वर्ल्ड इससे सफर हो रहा है। तो ये सबसे पहले आपको जानना है सिचुएशन क्या है, उसका गांभीर्य क्या है या फिर उसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये समझना सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स इसका नेगेटिव थिंकिंग कर रहे हैं, हमारे साथ ही सिर्फ ऐसा हो रहा है, ऐसा उनकी थॉट्स हो रहे हैं, कमेंट्स में पढ़ता हूँ। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहले समझ के लीजिए कि ये जो प्रॉब्लम है ये पूरी वर्ल्ड की प्रॉब्लम है, सिर्फ स्टूडेंट कम्युनिटी की नहीं है। तो पॉजिटिव थिंकिंग करो। एग्जाम्स तो पोस्टपोन हो गई, अब आगे क्या, ये सबसे बड़ा सवाल आपके सामने होगा। तो इसका आंसर ये है कि ये अपडेट नहीं है, ये न्यूज नहीं है, ये अपॉर्चुनिटी है। जिनका ऑलरेडी स्टडी हो चुका है उनके लिए भी ये एक अपॉर्चुनिटी है, और जिनका स्टडी कुछ भी नहीं हुआ उनके लिए भी ये अपॉर्चुनिटी है। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, एक बात आपको बताना चाहूंगा कि जितने भी इंटरव्यूज मैंने इस चैनल पर किए हैं, वो स्टूडेंट क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि क्वेश्चन हमारे सामने आता है तो हम उसे फट से आंसर करते हैं, देखते देखते आंसर हम दे देते हैं, इतना हम स्टडी करते हैं। ऐसा आंसर जितने भी इंटरव्यूज ले उन स्टूडेंट ने मुझे बताया। ओके, तो जिन स्टूडेंट का जो सिलेबस है, प्रैक्टिस है, स्टडी है, वो हो चुका है, कभी भी वो एग्जाम देने के लिए जा सकते हैं, इन स्टूडेंट को मैं बताऊंगा आपको भी एक अपॉर्चुनिटी है। एग्जाम पोस्टपोन हुई है, ये भी आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आप अभी जिस लेवल पे हो उससे ऊपर बढ़ने का आपको मौका मिला है। कौन सा भी सवाल आपके सामने आए उससे आप फट से आंसर कर सको, इतना स्टडी करने का मौका जिस लेवल पे है उससे भी ऊपर जाने का मौका आपको मिला है। तो ये आपके ऊपर डिसाइड होता है कि आप इस अपॉर्चुनिटी का फायदा लेते हो या फिर नहीं। दूसरी कैटेगरी, जिन स्टूडेंट का कुछ भी स्टडी यहाँ पे नहीं हुआ है, उन स्टूडेंट को मैं बताना चाहूंगा कि आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी, ऐसी अपॉर्चुनिटी आई थिंक कभी भी नहीं मिलेगी, किसी भी बैच में नहीं मिली होगी। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको ग्रैब करनी है। ऐसा मत समझो कि अभी मई में एग्जाम है, 1 मंथ बाकी है, ऐसा मत करो। 1 मंथ में भी हर रोज थोड़ा थोड़ा करोगे तो आराम से हो जाएगा। जिन स्टूडेंट का ऑलरेडी स्टडी हो चुका है और जिन स्टूडेंट का कुछ भी नहीं हुआ, वो दोनों के लिए मैं बताना चाहूंगा आपको ये मौका है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि जिससे आप ऊपर के लेवल तक जा सकते हो। एमएसटी सीईटी 2020 में जो एग्जाम हुई थी, वो एग्जाम के लिए भी ऐसी सिचुएशन आई थी, एग्जाम बार बार पोस्टपोन हो रही थी। लेकिन उस समय भी जो स्टूडेंट ने इसका फायदा उठाया, वो स्टूडेंट अभी सीयूईपी, वीजीटीआई, पीआईसीटी में है, मतलब कि जो टॉप के कॉलेजेस है वहां पर वो पढ़ रहे हैं। उनको पता था कि ये अपॉर्चुनिटी है, उन्होंने वो जान ली थी। मेरे एक वीडियो बना रहा हूं, आपको भी मैं वो अपॉर्चुनिटी है ये आपको मैं मतलब कि रियलाइज करके दे रहा हूं, ये आपको जानना है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे कि आपको वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी है। अभी भी आपके हाथ में समय है, रोज थोड़ा थोड़ा करोगे तो हो जाएगा। आपको ऐसा नहीं करना है कि लास्ट के दिन ही स्टडी करना है, ये स्ट्रेटेजी आपको नहीं रखनी है। एक कमेंट मैंने पढ़ी थी कि एक वीडियो के नीचे वो स्टूडेंट कह रहा था कि आप कितने भी डिसीजन बदलो, हम सिर्फ एग्जाम के लास्ट डे पे ही, एग्जाम पास आने के समय ही स्टडी करेंगे। तो ऐसी जिन की मेंटालिटी है उनको मैं बताना चाहूंगा कि ये जो आपकी स्ट्रेटेजी है बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। रोज थोड़ा थोड़ा करते जाओ, आपको वहां पे सफलता मिलेगी, आपको आपके ऊपर ज्यादा बर्डन नहीं आएगा।
और आपका स्टडी भी अच्छे से हो जाएगा। जिन स्टूडेंट ने पिछले साल ये अपॉर्चुनिटी उनको रियलाइज नहीं हुई थी, उनका क्या हुआ, उन्होंने फिर से जो कुछ समय बीच में था उसमें फिर से उन्होंने पिछले वक्त जैसे कर रहे थे टाइम पास वगैरह वगैरह, उसमें वो अटक गए और उन्होंने वो भी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। तो बात ये है कि सबसे बड़ा रिग्रेट ये होता है कि आपके हाथ में अपॉर्चुनिटी थी लेकिन आपको वो रियलाइज नहीं हुई और आपने उसका फायदा नहीं उठाया। तो मैं आपको यहाँ पे रियलाइज करके दे रहा हूँ कि आपके हाथ में अपॉर्चुनिटी है। आप जो नेगेटिव थिंकिंग कर रहे हो, आप जो टेंशन ले रहे हो, बर्डन ले रहे हो, वो बाजू को कर दो, पॉजिटिव थिंकिंग करो और उसका जो फायदा है वो जरूर उठाओ। अभी आपके मई और जून में 10th और 12th के दोनों के लिए बता रहा हूँ कि आपकी बोर्ड की एग्जाम्स होगी और उसके बाद आपकी 12th में हो तो MST CET होगी। तो ऐसा नहीं है कि बोर्ड है तो बोर्ड पर आपको ध्यान नहीं देना है, आपको बोर्ड पे भी ध्यान देना है, उसके लिए भी पढ़ाई करनी है, क्योंकि बोर्ड्स ऐसी इंपॉर्टेंट चीज है जिसमें आप थेरेटिकल स्टडी करते हो, आपको वहां पे लिखना होता है और उसका फायदा आपको क्या होता है, अगर आप फर्दर स्टडीज के लिए जाते हो, सीनियर कॉलेजेस में जाते हो, लाइक इंजीनियरिंग कर रहे हो या फिर अदर कोई कोर्स कर रहे हो, तो वहां पे 11th-12th का ही स्टडी आपको करना होता है। मतलब कि करना होता है मतलब एग्जैक्टली वो स्टडी नहीं करना होता है, लेकिन वो हायर लेवल का स्टडी होता है, लेकिन उसमें जो आपको स्टडी लिखता है उसका जो बेसिक होता है वो सब 11th-12th से ही होता है। वही आपका फिक्स नहीं होगा, अच्छे से क्लियर नहीं होगा, तो वहां पे जाके आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। तो बोर्ड्स एग्जाम भी इंपॉर्टेंट है। ओके, आपको ग्रुप तो क्लियर करना है 12th में, लेकिन अच्छे से अच्छे मार्क्स कैसे निकाल सकते हैं, इस पर भी ध्यान जरूर देना। आपकी जो बोर्ड्स के एग्जाम है 12th वाले स्टूडेंट्स के लिए, तो वो बोर्ड्स के एग्जाम आपकी मई में होगी या फिर जून, रिगार्डिंग उस समय में भी आपकी वो एग्जाम होने वाली है। तो मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगा कि आप अभी से MST CET की तैयारी कर सकते हो तो कर लीजिए। मतलब कि आपका बोर्ड का स्टडी है वो अच्छे से हो चुका है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, कर सकते हो। लेकिन आपका बोर्ड्स का ही ठीक से नहीं हुआ था, MST CET के लिए जाएगा ऐसा आपका सवाल होगा, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि दोनों एक साथ कर दो। क्योंकि देखो अभी ये समय है तो MST CET के ऊपर भी थोड़ा थोड़ा ध्यान दोगे। मैं मतलब कि जिनका स्टडी कुछ भी नहीं हुआ बोर्ड्स के लिए, उनके लिए बता रहा हूँ, MST CET के लिए भी थोड़ा थोड़ा समय आप निकालोगे तो ये समय आपका यूजफुल हो जाएगा, वर्थ इट हो जाएगा। तो मेरा एक सिंपल सा आपको सजेशन रहेगा कि अभी से स्टार्ट करते हो तो आपको उसका फायदा होगा। और बहुत सारे क्रैश कोर्स है MST CET के लिए या फिर कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। तो ये जो आपका सवाल था कि MST CET के लिए तैयारी करे क्या, तो करोगे तो इसमें आपका फायदा ही होगा। तो ये जो वीडियो था इसमें मैं आपको यही बात बताना चाह रहा था कि ये जो अपॉर्चुनिटी आई है इसे समझो। ये जो वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है ये एक मीडियम है कि आपको समझ में आए कि ये अपॉर्चुनिटी है। आपकी जो थिंकिंग है, थिंकिंग करने की प्रोसेस है, आप उसको नेगेटिव ओर से ले रहे हो तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए ये मेरा वीडियो एक मीडियम है जिससे आप आपका थिंकिंग का वे बदल सकते हो और ये जो अपॉर्चुनिटी सामने आई है उसे ग्रैब करके आपको जो चाहिए वो आप पा सकते हो। आई होप कि मैं आपको जो बात बताना चाह रहा था कि आप जिस लेवल पे हो उस लेवल से भी ऊपर जाने का आपको अपॉर्चुनिटी मिले है, वो ग्रैब करो। और जिनका कुछ भी स्टडी नहीं हुआ है उनको स्टडी करने का फिर से एक मौका मिला है। हर रोज थोड़ा थोड़ा करते जाओ, एक दिन ऐसा आएगा कि आपका स्टडी पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। रिग्रेट करने की आप पर नौबत नहीं आनी चाहिए। अभी इस अपॉर्चुनिटी को समझ लो और स्टडी करने के लिए लग जाओ। पिछले साल भी MST CET 2020 के स्टूडेंट को यही प्रॉब्लम आया था, एग्जाम पोस्टपोन हो रही थी, उनके लिए मैंने एक डिटेल पॉइंट वाइज वीडियो बनाया था कि आपको क्या बातें ध्यान में रखनी है। वो वीडियो यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो, देख लेना। और साथ में ही एक बोर्ड की जो स्टूडेंट थी, अदर स्टेट से स्टूडेंट थी, उसकी भी जो मार्क्स थे, उसने कैसी डिफिकल्ट कंडीशन में मार्क्स अच्छे निकाले थे, उस स्टोरी भी मैंने इस वीडियो में नीचे वाले वीडियो में बताई है, वो भी चेकआउट कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टार्ट एंड जस्ट डू इट। वेरी ऑल द बेस्ट।